है और इस समय मौजूद है स्कैंडल पॉइंट के यानी कि शिमला के चहल पहल वाले इलाके में इस समय मौजूद हैं। और अब चर्चा है क्या है, क्योंकि अभी हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है और केंद्र सरकार का अब बजट आने वाला है और सभी राज्यों को एक उम्मीद रहती है कि उनके राज्यों के लिए कोई ना कोई विकास के काम या अन्य जो चीज़ें यहाँ पर रहे, आम जनता के लिए रोजगार के साधन यहाँ पर रहने चाहिए और उसके साथ उन्नति यहाँ पर होनी चाहिए। तो हर राज्य की निगाह रहती है। तो हिमाचल प्रदेश में नई सरकार बनी है तो क्या जिस तरह से नई सरकार तो दावा कर रही है कि 55,000 करोड़ रुपए का जो है वो बजट पेश करेंगे 31 मार्च को, पर उससे पहले केंद्र सरकार का बजट है। किस तरह से आम जनता चाहती है, क्या लगता है कि किस तरह से यहाँ पर बजट यहाँ पे मिलना चाहिए? तो हमारे साथ जो है आप देख रहे हैं कि राजधानी के कुछ जाने माने चेहरे हमारे साथ मौजूद हैं, आम जनता हमारे साथ मौजूद हैं। क्या चाहते हैं, किस तरह की बजट की उन्हें उम्मीद है, इनसे हम जानेंगे। सर, लाइव टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। अपने नाम से शुरुआत करें सर। मैं सुभाष वर्मा जी। सुभाष जी, नई सरकार यहाँ पर आ चुकी है और काफ़ी उम्मीदें नई सरकार से भी है, पर अगर हम बात करें केंद्र सरकार की बजट पेश होने वाला है, किस तरह की उम्मीद है हिमाचल प्रदेश के लिए खास तौर पर? जहाँ तक हिमाचल प्रदेश की बात है, एक ये छोटी सी स्टेट है और इनके अपने आय के स्रोत इतने नहीं है। ये टोटली जॉब बेस्ड जो है, यहाँ के परिवार अपना लालन पालन करते हैं। यहाँ कोई बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है, कुछ नहीं है। तो ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट पे ही आधारित है। तो इसलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बजट पेश होने वाला है उसमें हमारी बड़ी भारी इसमें उम्मीदें लगा के हैं, यहाँ के नागरिक भी और सरकार भी, कि ये बहुत कुछ हमें उसमें मिलेगा। तो हम उसमें खास कर जो हम यहाँ का जो ये जो हम टूरिज्म सेक्टर में हम चाहते हैं कि ये एक ऐसा है टूरिज्म सेक्टर जिसमें बेरोजगारी भी दूर होगी और कम से कम यहाँ नेशनल और इंटरनेशनल लेवल का टूरिस्ट आता है वो और आकर्षित होगा। तो हम चाहते हैं कोई ऐसी स्वरोजगार की इसमें योजना लाए इस बजट में, विशेषकर हिमाचल के लिए, एक पहाड़ी राज्य के लिए, और इसे एक विशेष पैकेज मिले और इसके टूरिज्म सेक्टर में विकसित किया जाए। आपका कहना है कि टूरिज्म को हमको बढ़ाना। चलिए, आपके पास फिर से आएंगे और भी हमारे साथ सीनियर सिटीजन है। सर, काफ़ी लंबा समय आपने देखा है हिमाचल प्रदेश की सरकारें आई गई है, केंद्र सरकार आई है, उम्मीद सभी को रहती है कि क्या बजट होना चाहिए, विकास। क्या आपको क्या लगता है हिमाचल प्रदेश में विकास हो पाया है अभी तक? परमानंद भारद्वाज जी। विकास को तो हम कभी नहीं कह सकते ना हुआ है विकास, पर उतना विकास नहीं हुआ जितना प्रदेश का होना चाहिए था। क्योंकि बजट तो सेंटर ही देता है। यहाँ हमारे पास कोई इतने रेवेन्यू नहीं है जिससे हम अपना ही सारी डेवलपमेंट करें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को हर आइटम पर बजट का प्रोविज़न ऐसा करना चाहिए कि जो इस स्टेट को सेल्फ सफिशिएंट बनाया जाए और इसमें डेवलपमेंट हो और उस बजट का यूटिलाइजेशन भी इतने प्रॉपर भी यूज में हो कि वो पब्लिक तक जाए और पब्लिक को पता लगे कि बजट आया था और लगा है। बजट लगा। हाँ। सर, आपका क्या नाम है और आपको क्या लगता है? टूरिज्म तो ने एक बता दिया कि फैक्टर है कि वहाँ से बढ़ाएंगे तो रोजगार भी यहाँ पर बढ़ेंगे और हिमाचल की आर्थिकी भी यहाँ पर सही रहेगी। और क्या लगता है कि हिमाचल में किस तरह की जो विकास यहाँ पर होनी चाहिए और सेंट्रल बजट की जो बजट यहाँ पर आएगा, सरकार का बजट आएगा, उससे कितनी उम्मीद है आपको? हिमाचल एक छोटा राज्य होने की वजह से यहाँ पर सेंटर पे ही डिपेंडेंट है। सेंटर का बजट इतना हिमाचल साफ़ सुथरा होने की वजह से हर एक जगह से लोग यहाँ घूमना आते हैं। तो टूरिज़्म तो एक हमारा मेन आय का स्रोत है हिमाचल। और इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा रोड में इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना चाहिए जिससे कि टूरिज़्म ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो पाए और सेल्फ एम्प्लॉयड हो पाए, क्योंकि गवर्नमेंट इतनी नौकरियां हर पढ़े लिखे आदमी को नहीं दे सकती। तो जिससे आदमी सेल्फ एम्प्लॉयड हो, टूरिज़्म को बढ़ावा मिले, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़े और जो टैक्सीज हिमाचल में हम उनका बोझ कम किया जाए, टैक्स कम किया जाए, जिससे कि भी यहाँ मिडिल क्लास आदमी है, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आदमी नहीं है। तो उसको अपनी सेविंग्स कर पाए और वो टैक्स कम हो। दूसरा, जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर को बढ़ावा मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर का यहाँ पर जिस तरह से एनवायरनमेंट है और एग्रीकल्चर को बढ़ावा बहुत ज़्यादा दिया जा सकता है और एग्रीकल्चर के माध्यम से हिमाचल के अंदर इतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है जिससे कि भी जो यूथ है उसको बेकार नहीं घूमना पड़ेगा।
सही आपने कहा कि एक तो टूरिज्म तो हमारा एक सबसे बड़ा फैक्टर रहा है ये, क्योंकि अगर टूरिज्म के अगर हम स्रोत बढ़ाएंगे तो यहाँ की आय भी यहाँ पर बढ़ेगी। एग्रीकल्चर की बात करें, सर किसानों और बागवानों की अगर हम बात करें उनके लिए किस तरह से बजट होना चाहिए, क्योंकि आर्थिकी अगर हिमाचल प्रदेश की देखें तो किसानों बागवानों पर भी कुछ ना कहीं टिकी हुई है सर। हाँ, जहाँ किसानों के बागवानों का विशेषकर बागवानों की बेल्ट के लिए एक तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए की सुविधा नहीं है, रेलवे ट्रैक बढ़े या जितने नेशनल हाईवे PMGY ये रोड पे जितना भी पैसा आता है सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है, तो इस बजट में ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि हम यहाँ पर हॉर्टिकल्चर सेक्टर में बढ़ावा दें। और यहाँ फ्लावरिकल्चर में भी हिमाचल प्रदेश बहुत अग्रणी पंक्ति में है और मशरूम ग्रोइंग बेल्ट है, लेकिन जहाँ तक इसका इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और इसकी कनेक्टिविटी और दूसरे इसके इक्विपमेंट और दूसरी फैसिलिटी ना मिले तो इसे आगे बुलंदी तक ले जाना मुश्किल होगा। तो इस बजट में हम आशा रखते हैं कोई विशेष पैकेज ऐसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से इस बजट में पेश हो और उसे हमें कोई विशेष ग्रांट मिले स्टेट को। जहाँ तक आपने रेलवे ट्रैक की अगर बात करें, शिमला की अगर हम बात करें, हेरिटेज जो से घोषित भी किया गया है, तो जो अंग्रेजों के टाइम से वो 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ पाया। क्या लगता है आपको कि हर बारी उम्मीद रहती है हिमाचल प्रदेश को कि यहाँ पर कुछ ना कुछ यहाँ पर बजट मिलेगा, कुछ ना कुछ यहाँ पर युवा को यहाँ पर मिलेगा, ये तमाम सारे जो वादे इसी उम्मीद पे जो हिमाचल टिका रहता है। अब तो सेंटर की अगर बात करें, पहले तो दोनों तरफ भाजपा की, अब तो यहाँ पे कांग्रेस है, नीचे भाजपा है। आपको क्या लगता है कि नहीं मिल पाएगा जिस तरह से उम्मीद है यहाँ पे लोगों को? इसमें 2 कारण से उम्मीद बड़ी है। सबसे पहला तो ये रीजन है कि ये इलेक्शन ईयर है, 24 में इलेक्शन है, तो जो ये विशेष बजट होगा तो यही होगा, एक संभावना ये बनी है। दूसरा, अगर इस ट्रैक को अपर बेल्ट में, हमारा जो हॉर्टिकल्चर बेल्ट है उसमें बढ़ाया जाए तो ये आगे लाहौल स्पीति तक जो है ये बॉर्डर एरिया है, अगर भानुपुली वाला भी ले जा सकते बॉर्डर करके, तो इस बेल्ट को भी, इस रेलवे ट्रैक को भी जो है ऊपर बढ़ाया जा सकता है बॉर्डर तक। तो ये भी एक प्राथमिकता सेंट्रल गवर्नमेंट की रहनी चाहिए। ठीक है, आपने कहा कि इलेक्शन के तौर पर कुछ यहाँ पे मिल सकता है, आप मानते हैं इस बात को? इनकी बात से सहमत है कि इलेक्शन ईयर है, अभी होने 2024 में, तो केंद्र सरकार जो है मेहरबान रहेगी राज्य सरकारों पर? देखो जी, हम आज 75 सालों से बजट देख रहे हैं और फेयर बजट अभी तक किसी ने स्टेट को नहीं दिया है। तो हमारी तो ये उम्मीद रहेगी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर रूल करना है इंडिया में तो बजट तो ठीक ढंग से सब स्टेटों को देना चाहिए। और हिमाचल में की डिफ़िकल्टी को देखते हुए हर चीज़ को बढ़ाने के लिए बजट देना ही देना पड़ेगा, और जो लोनिंग सिस्टम है उसको भी कम करने के लिए कुछ ना कुछ बजट में प्रोविज़न करना पड़ेगा इनको कि भाई ये लोन पर ही कब तक चलेगा। तो जब तक सरकार, सेंटर में सरकार, हमारी उम्मीद ये है सेंट्रल सरकार से कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट स्टेट के लिए दिया जाए, क्यों डेवलपमेंट तो यहाँ हमारे पास कोई इनकम का सोर्स इतना नहीं है प्रदेश में, और आज यहाँ पॉलिटिकल राइवलरी जितनी है कि एक बोलता है कि बजट मत दो, दूसरा बोलता है बजट दे दो। तो बजट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करना है, और डेवलपमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है उसमें बजट दे दीजिए, स्टेट को भी दे दीजिए। कोई ये इसमें कोई इल बिल के हिसाब से नहीं, कहाँ सरकार किसकी है किसकी सरकार नहीं है। हमें तो लोगों के वेलफेयर के लिए हम कहते हैं कि बजट, बैलेंस्ड बजट हिमाचल प्रदेश को दिया जाए, जिससे टोटल डेवलपमेंट हमारे प्रदेश में सही है। आपको क्या लगता है कि जिस तरह राजनीतिक की भेंट होता रहता है कि एक पार्टी कहती है कि हम बजट आना चाहिए, दूसरा पार्टी नहीं कहती है, तो इसमें आम जनता कहाँ आप देखते हैं? आम जनता को एक उम्मीद रहती है सरकारों से, क्योंकि आम जनता ही जो है सरकारें बनाती भी है, गिराती भी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी गवर्नमेंट, बीजेपी सेंटर में, कांग्रेस स्टेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो है स्टेट के हाथ और रीढ़ की हड्डी जो है सेंटर ही मजबूत कर सकती है। हिमाचल को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अच्छा बजट देना चाहिए, जिससे कि हिमाचल का विकास हो सके और हिमाचल की रीढ़ की हड्डी मजबूत हो सके। इससे आम जनता का फ़ायदा हो, एम्प्लॉयमेंट, यूथ को फ़ायदा हो, इस तरह का बजट सेंट्रल गवर्नमेंट को देना चाहिए। और गवर्नमेंट की तरह ये नहीं देखना चाहिए कि गवर्नमेंट कौन सी, कि प्रदेश में किसकी सरकार है। और बिल्कुल सही कहा आप सहमत हैं इनकी बातों से कि सरकार पर विकास यहाँ पर विकास नहीं रुकना चाहिए। और इसके अलावा मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो मध्यम वर्ग कर्मचारी है या मध्यम वर्ग व्यापारी वर्ग है, जो इनकम टैक्स पेयर है, उसमें ATC के तहत
सेविंग की अभी 1.5 लाख सीमा है, उसे कम से कम 3 लाख तक बढ़ाया जाना चाहिए। उससे सरकार को फायदा है, क्योंकि जो एटीसी में सेविंग आती है उसमें सरकार के सारे डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए वो यूज होता है वो पैसा, और हमें जो इसमें 3 लाख की सीमा में आते हैं उन्हें भी थोड़ी बहुत ही राहत मिलती है। तो ये बहुत सालों से ये 1.5 लाख पे ही अटके हैं, जैसे पीपीएफ, जीपीएफ, इंश्योरेंसेस और इससे जो अन्य स्रोत से जो सेविंग होती है वो एटीसी में इसमें रिबेट मिलता है। तो वो 1.5 लाख की सीमा को कम से कम 3 लाख कर देना चाहिए, और सीनियर सिटीजन के लिए विशेष पैकेज 50,000 की जगह 1 लाख कर लेना चाहिए, ताकि वो सेविंग कर सके और अपना उनका जो फ्यूचर है उज्ज्वल हो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, लाइव टाइम्स टीवी के साथ बातचीत करने के लिए। तो ये थी आम जनता की राय, किस तरह का होना चाहिए केंद्र सरकार का बजट। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो टूरिज्म सेक्टर के से जो है एक बेहतरीन हम कह सकते हैं विकल्प है, जिससे हिमाचल प्रदेश उन्नति कर सकता है। साथ ही साथ जो इन्होंने कहा कि रोजगार सबसे बड़ी समस्या जो है, रोजगार की समस्या है, और हिमाचल के जो युवा हैं उनको रोजगार देने की यहाँ पर बात की जाए, और जो विकास के कार्य हैं वो रुकने नहीं चाहिए, चाहे केंद्र में सरकार किसी की भी हो, चाहे स्टेट में सरकार किसी की भी हो। मतलब है बजट इस तरह से होना चाहिए कि सभी राज्य जो सरकार है वहाँ पर उन्नति यहाँ पर है। तो चलिए अब देखना होगा कि अब जब केंद्र सरकार का बजट आएगा तो हिमाचल प्रदेश के लिए क्या विशेष तोहफे लेकर आएगा या निराशा लेकर आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और ताज़ा जानकारी देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी। धन्यवाद।